हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में जानेंगे रोज़ प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हम कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, वो भी गर्मियों के दिन में। तो हम उनकी देखभाल कैसे करें, इसमें पूरी जानकारी रहेगी। वीडियो स्किप मत करिएगा। मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हर लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं, हर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कौन सा खाद देना चाहिए गुलाब के पौधे पर। बहुत तरह तरह के यूट्यूब पे आजकल वीडियो आते हैं, कभी ये खाद देना चाहिए, कभी वो देना चाहिए, फलाना ढिकाना जो भी, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में नहीं आता है कि कैसे कब देना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हो रोज़ प्लांट है, इस पर कलियाँ भी बनी हुई है, फूल भी खिले हुए हैं। इसकी मिट्टी एकदम देख रहे हो लाइट है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट कैसे मिट्टी बनाना है रोज़ प्लांट के लिए, एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा बालू और वर्मी कंपोस्ट दीजिएगा। दोस्तों, जो सब्जियों के छिलके से बनते हैं वर्मी कंपोस्ट आपको नर्सरी में इजीली मिल जाएंगे। वो तीनों चीज़ों को तीनों एक एक हिस्सा ले लीजिए और तीनों को मिलाकर, और नर्सरी से जब आप पौधे लाते हो तो गमले में मिट्टी को फिल करके आपको पौधे को लगा देना है। गमले देखिए कितना इंच का लेना होगा आपको गुलाब के पौधे के लिए, कम से कम 10 इंच या 8 इंच या 12 इंच, उससे छोटा मत लीजिएगा। नहीं तो आप फिर खाद पानी देते रह जाओगे और उतनी फूल नहीं देंगे आप जितना चाहते हो। अपने एक पौधे से फूल लेना, अनगिनत फूल नहीं ले पाओगे। दोस्तों, जैसे कि देखिए हर ब्रांच पर आपको कलियाँ नज़र आ रहे, नई नई ग्रोथ भी नज़र आ रहे, कहीं कहीं पर जो है ग्रोथ नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है कि फूल जैसे सूख जाते, ख़त्म हो जाते, तो हमें उसे कट करना पड़ता है। कट करोगे तब जाकर अगल बगल से नई नई फुटाव नज़र आएंगे और फिर से ग्रोथ होंगे, फिर से फूल खिलेंगे, जैसे कि इस वाले ब्रांच पर देख रहे हो आप। ठीक है, ये हमारी जानकारी हो गई। अब गर्मियों में देखिए कितने घंटे की धूप में रखना है। गर्मियों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे की सिर्फ धूप दीजिए, दिन भर की धूप एकदम नहीं देना है। नहीं तो हमारा प्लांट जो है वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है अभी से, तो आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे की धूप में रखना है। जब ठंड में जब ये हमारे गुलाब के पौधे रहते हैं तो दिन भर की धूप में इसे रखा जाता है। देखिए बरसात का मौसम आता है, तो बरसात में जैसे होता क्या है, हर वक्त बारिश होती रहती है और रोज़ प्लांट जैसे बहुत लोगों की सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, जैसे हमारे पास देखिए गमले हैं, गमले में पौधे लगे हुए हैं, इसमें नीचे अगर छेद नहीं सही से बना हुआ है तो हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक का पॉट में अगर गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो कम से कम 5-6 होल तो ज़रूर होना चाहिए, यानी छेद, ठीक है, रहना चाहिए, तब जाकर आपके पौधे कभी भी नहीं मरेंगे। और आपको देखिए गर्मियों में जैसे गुलाब के पौधे लगाते हो तो उसके लिए मिट्टी का पॉट बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में गुलाब के पौधे को ठंडक बना के रखते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने पौधे में पानी डालते हैं तो घड़े में देखते हो ना पानी कैसे ठंडा बना कर रखता है, उस तरीके से ही बिल्कुल मिट्टी का गमला भी जो है हमारी पौधे की मिट्टी को ठंडक बना के रखते हैं। उससे हमारे गुलाब के पौधे को राहत मिलती है और अच्छी अच्छी ग्रोथ नज़र आएंगे, अच्छे अच्छे फूल आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा देखभाल होता है गर्मियों का, बरसात का, ठंड का। ठीक है, देखिए गुलाब के पौधे में नमी पसंद है। दोस्तों, नमी बना कर रखिएगा, मिट्टी को सूखने मत दीजिएगा। ठीक है, सूखने दोगे तो एक बार अगर झूल जाएंगे, लटक जाएंगे, तो कलियाँ भी जैसे लटक जाते हैं तो फिर पीले होकर कलियाँ भी गिर जाते हैं। इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी कलियाँ, मेहनत इतनी की है, हम खाद वगैरह दिए और कलियाँ गिर गए। तो इसलिए नमी बना कर रखिएगा। और जब भी आप पानी दीजिए, गर्मियों के दिन का बात कर रही हूँ, पानी जब भी दीजिए तो सुबह शाम दीजिए, नहला कर दीजिए। जब मिट्टी देखिए सूख गई है तब आपको नहला कर देना है। और देखिए इसमें फंगस भी लगते हैं। दोस्तों, फंगस दूर करने के लिए आपको देखिए साफ फंगिसाइड नर्सरी में एक पाउडर आता है, नीले कलर का होता है, वो आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। 1 चम्मच लेना है 1 लीटर पानी में घोलकर, और आप पूरे प्लांट को 5-6 दिन में एक बार स्प्रे करिए। जितनी भी रोज़ प्लांट है आप उस पर स्प्रे करोगे तो आपके पौधे पर फंगस नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। और देखिए दोस्तों, हर 10 दिन में आपकी मिट्टी जो है बैठ गई यानी पानी दे देकर बैठ जाती है, तो आपको क्या करना है, हर 10 दिन में गुड़ाई करना है। गुड़ाई करोगे तब जाकर आपके पौधे की मिट्टी में जो है हवा जाएंगे, ठीक है, हवा जाएंगे, ऑक्सीजन जाएंगे, तो हमारे पौधे को अच्छी महसूस होंगे, अच्छी अच्छी ग्रोथ होंगे और इनको भी अच्छा लगेगा। जब भी हम खाद वगैरह देंगे तो अंदर तक जाएंगे, जब हम अपना लिक्विड फर्टिलाइजर भी देंगे, कुछ भी देंगे, तो ये नीचे तक जाएंगे, इनके जड़ तक जाएंगे। मान लीजिए ऊपर से मिट्टी पूरी बैठ गई है, काई लग गई है और आप पानी दे रहे हो, तो ये तो अंदर जल्दी जाएंगे भी नहीं, और काई लगने से देखिए फंगस भी लग जाते हैं। तो रोज़ प्लांट देखिए इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। रोज़ प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, आप सभी को पता है, इंग्लिश रोज़, देसी रोज़, ग्राफ्टिंग किया हुआ रोज़, अमेरिकन रोज़, चाइनीज़ रोज़, बहुत सारे रोज़ होते हैं। रोज़ की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। एक रोज़ होता है बंचिस में आते हैं, एक रोज़ होता है एक
पौधे में 3-4 फूल खिलेंगे, एक पौधे में 1-2 फूल ही खिलेंगे, इस तरीके से होता है। तो आपको जो वैरायटी पसंद आती है उस वैरायटी को आपको लाना है। देखिए, ग्राफ्टिंग किया हुआ रोज़ प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए रोज़ प्लांट की जानकारी है तो आप खरीदिए। आप उनको, आपके पास टाइम है तो आप खरीदिए ज़रूर, क्योंकि देखभाल इनको बहुत करना पड़ता है भाई साहब। देखिए ये बटन रोज़ है, इसमें कलियाँ देखिए कितने सारे हैं। तो कुछ दिन पहले ही मैं इन सब पौधे में बहुत सारी खाद डाली थी, बहुत सारी यानी कि एक ही खाद डाली थी। जो भी डालती हूँ तो एक ही डालती हूँ, और वो भी 10 दिन के बाद ही डालती हूँ। जो भी केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, कोई भी खाद डालना है हमें तो देखिए 10-12 दिन के बाद डालना है। इस तरीके से अगर आप डालोगे तो आपको अच्छी तरीके से आपके हर एक नोड एरिया पे नए नए जो है फुटाव नज़र आएंगे, बहुत सारे फूल भी नज़र आएंगे, फूलों का साइज़ भी थोड़ा अच्छा रहेगा। मान लीजिए विंटर में बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं, पर गर्मियों में थोड़ा साइज़ जो है छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप गुलाब के पौधे पर ध्यान रख सकते हो। तो देख लीजिए अभी जो है उस टाइम तो मैंने खाद दे दिया था, और कलियाँ भी बहुत सारी मैंने आप सभी को दिखाया। अब जो है मेरे पौधे पर फूल खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो सिर्फ कितने 10-12 दिन के पहले का वीडियो था। अब 10-12 दिन के बाद ही का अपडेट मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए भाई साहब कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। आप गर्मियों में भी आप सोच सकते हो इतने अच्छे फूल खिल रहे सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप में, और बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी है, स्वस्थ है, ना ही कोई फंगस है, ना ही कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं है। कलियाँ भी मोटी मोटी है, फूलों का साइज़ भी बड़ा है। देखिए ज़्यादा धूप लगने से क्या होता है, फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो जलने लगते हैं, तो उससे हमारे फूल जो है पौधे पर ज़्यादा दिन नहीं टिकते। इसलिए गर्मियों के दिन में कम धूप में, जहाँ पर कम धूप आती है उस जगह पर रख दीजिए गुलाब के पौधे को। ये बटन रोज़ का प्लांट है, देखिए यहाँ पर फुटाव नज़र आ रही है, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। पर ये प्लांट आप जाओगे नर्सरी तो ग्राफ्टिंग किया हुआ ही रहता है। इस वाले बटन रोज़ का रेट मैं बता देती हूँ, 150, 200 और 120, इस तरीके से 100 के नीचे कहीं भी नहीं मिलने वाला। पर ये वाला प्लांट जो है मेरे फ्री के ही है। ये प्लांट जो देख रहे हो ये मैं इसे खरीद कर लाई। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप खाद देते हो तो आपको सबसे पहले गुड़ाई कर लीजिए, उसके बाद आपको खाद देना है। खाद देने का भी बहुत सारा तरीका होता है। मिट्टी को थोड़ा साइड कर लीजिए, केमिकल कोई भी खाद दे रहे हो तो उसे साइड से डालकर मिट्टी से ढक दीजिए। अब जब भी हम अपने प्लांट पर पानी देते हैं तो जितने भी हमारे पौधे में जो खाद में नाइट्रोजन होते हैं वो हमारे पौधे के जड़ तक पानी से घुल घुल कर जाते हैं, और हमें इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगे और फूल भी देखने को मिलेंगे। देखिए ये देसी रोज है, ठीक है, इसमें खुशबू है, बहुत ही प्यारा खुशबू है भाई साहब, परफ्यूम भी फेल हो जाता है। सच बोल रही हूँ, देसी रोज गुलाब का जो पौधा होता है ना, बहुत ही मीठी और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है। देखिए एक फूल खिला हुआ है, एक कलियाँ यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे यहाँ पे 4 प्लांट है, चारों में फूल खिले हुए हैं, कलियाँ भी बनी हुई है। तो मैं तो इस तरीके से ही ध्यान रखती हूँ जिस तरीके से मैं आप सभी को बताई। हर 10 दिन में गुड़ाई करती हूँ। 10 इंच का गमला रखा हुआ है, वो भी बालकोनी गार्डन है। आप चाहते हो बालकोनी गार्डन में रोज़ प्लांट का देखभाल करना तो इस तरीके से कर सकते हो। बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा खाद देना है, कैसे देना है। दोस्तों इसी समस्या का हल लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये वीडियो देखे 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ तो चलो ये वाला खाद देते हैं तो बहुत अच्छे फूल आएंगे, ये दूसरी खाद है ये वाला देते हैं तो अच्छे फूल आएंगे। पर ये कंफ्यूज आज दूर हो जाएगी आप सभी इस वीडियो में। तो चलिए पूरी अच्छी तरीके से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ये सब का मतलब क्या होता है। आपको नर्सरी में मिलेंगे ये सब सारे जितने भी खाद में दिखाने वाली हूँ। वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, भूल से भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये सब जो खाद में दिखाने वाली हूँ ना, केमिकल है, ठीक है। आप ऑर्गेनिक भी दे सकते हो, मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। केमिकल भी दे सकते हो, ऑर्गेनिक भी दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 4 किस्म के आपको खाद दिख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो ना। ये सारे केमिकल है, कुछ ऑर्गेनिक है। देखिए दोस्तों ये है नीम खली इसे बोलते हैं। इसे आप डालोगे अपने गुलाब के जड़ पर तो इससे फंगस नहीं लगते हैं, अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो ये वाला खाद देखिए जब भी दीजिए तो 10-12 दिन के बाद दीजिए। सिर्फ एक ही खाद देना है बस, और कुछ नहीं। ये जो देख रहे हो दोस्तों ये है बोन मिल, जानवरों की हड्डियों से बनते हैं। आप इसे अगर खाद में इस्तेमाल करना चाहते हो तो गुलाब पौधे पर दे सकते हो। अगर आप गुलाब पौधे की पूजा नहीं कर रहे हो तो ये है बोन मिल दोस्तों, इससे भी अच्छी ग्रोथ होती है। इसे भी आप देना चाहते हो तो 10 दिन के बाद देना है। कोई भी खाद दीजिए 10 दिन के बाद। ये जो काले काले दाने वाले देख रहे हो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इससे अच्छी ग्रोथ होती है, फूलों का साइज बड़ा होता है। अगर ग्रोथ रुक चुकी है तो वो ग्रोथ होने लगेंगे। जितने भी फर्टिलाइजर देख रहे हो सभी शक्तिशाली है, सब में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है दोस्तों। इस तरीके से ये सादे वाले सफ़ेद वाले देख रहे हो ये है आपका एप्सम सोल्ट इसे बोलते हैं।
मान लीजिए आपके पौधे में जड़ नहीं बन रहे, ग्रोथ नहीं हो रहे, तो इसे आप डालोगे ना आधा चम्मच 1 चम्मच, तो आपके पौधे में ग्रोथ होने लगेंगे। तो इतना सारा मैंने फर्टिलाइज़र आपको खाद दिखाया है दोस्तों। सब खाद जो है आपको सिर्फ 10 दिन में एक बार देना है। ये नहीं कि सारा खाद मिला कर देना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर एक खाद आप दे सकते हो पर 10 दिन में। एक बार दीजिए नीम खली, फिर 10 दिन के बाद दे सकते हो एप्सम सोल्ट, फिर 10 दिन के बाद दे सकते हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक कोई खाद है 10 दिन के बाद दे सकते हो बोन मील। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अब शायद आप सभी को समझ में आ गया दोस्तों। 10 दिन के गैप में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देना है, पर कितना देना है? आपके पास 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच दीजिए, 8 इंच का गमला है तो आधा चम्मच दीजिए, 15 इंच का गमला है तो भी 1 चम्मच दीजिए। इस तरीके से आपको देना पड़ता है, ठीक है। आप मान लो कि 2-2 4-4 दिन में दोगे इतना हेवी खाद, तो आपका प्लांट जो है जल जाएगा, मर जाएगा दोस्तों। ऐसा भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप देना चाहते हो, देखिए 10 दिन में गोबर की खाद भी दे सकते हो, उसके बाद 10 दिन आ जाए तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जानकारी पूरी आपको मिल गई। तो ये हाथ में जो मेरे देख रहे हो, ये है चुकंदर बोलते हैं दोस्तों, इसे चुकंदर ही बोलते हैं ना, बीट जिसे बोला जाता है वही है। तो ये थोड़ी सी ठिठुर गई, सिकुड़ गई है, तो इसे हम गार्डन में यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, वीडियो पे बने रहिए। ये जो देख रहे हो 2 प्याज है, ठीक है। प्याज के छिलके बहुत सारे लोग के घर पे बनते हैं, हमारे घर पे भी बनते हैं। तो प्याज के छिलके लोग फेंक देते हैं फालतू समझकर, पर ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें बहुत सारे पोटासियम, फास्फोरस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे केमिकल खाद में होते हैं ना, जितने सारे मैं आपको सभी को केमिकल खाद दिखाई, वो सारे गुण आपको इस ऑर्गेनिक खाद में मिल जाएंगे। तो देखिए दोनों के छिलके को मैं उतार कर 1 दिन के लिए भिगो दी, ठीक है। भिगोने के बाद इसमें जितने भी जूस थे, यानी जितने भी नाइट्रोजन थे, जितने भी पावरफुल शक्तिशाली ताकत थे, जो कुछ भी थे यार दोस्तों, सब पानी में घुलकर आ गए हैं। अब ये पानी जो है ना, इतना हेवी जूस बन गया है, हम अपने प्लांट पर जब डालेंगे ना, तो हमारे प्लांट को इतना पावरफुल शक्तिशाली मतलब प्रोटीन मिलेगा हमारे पौधे को, कि समझ लीजिए एक बार जब फूल वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो वहाँ से जब हम कट करके हटा देंगे उसको, तो फिर से दोबारा ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर से हम फूल ले सकते हैं। इसलिए टाइम टू टाइम आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना, देना होता है। आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप पर डे दो, रोज़ दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। नॉर्मल पानी मैंने यहाँ पे आधा मग लिया, अब इसमें मैंने देखिए इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐड कर दिया, ठीक है, मिला दिया। अब सारे प्लांट को मैं यहाँ पर नहला कर दे देती हूँ। कभी फूलों वाले जितने भी पौधे हैं सब में दे देती हूँ। हर रोज़ भी ये खाद दे सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दीजिए, देखिए मान लीजिए हर रोज़ दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। केमिकल खाद जो है 10 दिन के अंदर आपको देना, 10 दिन के गैप में देना है, 15 दिन के गैप में देना। पर ये वाला जो है आप हर रोज़ दीजिए। जो नॉर्मल पानी देते हो उसकी जगह पर आप ये दीजिए, आपको देखिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आपको हमेशा फूल देखने को मिलेंगे। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, गुड़हल का पौधा है आपका, देखिए ये जो देख रहे हो ना, सदाबहार है जिसे विनका बोलते हैं, हाइब्रिड वाला, इस पे भी मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया है। तो इसलिए इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं दोस्तों। शायद आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अगर नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। शायद मैं कुछ भूल गई होंगी और नहीं भी भूली हूँ, पूरी जानकारी आप सभी को दे दिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। दोस्तों इतनी देर तक आप मेरी वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बाय बाय।